हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? चलिए ठीक ठाक है तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में अपन क्या पढ़ के आए हैं? कूलम्स लॉ और उसका एप्लीकेशन ढंग से। ठीक है, अभी आज भी कूलम्स लॉ ही बेसिकली पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन ही है। आज किस तरह का क्वेश्चंस करेंगे? आज करेंगे जैसे दो चार्ज के बीच में एक थर्ड चार्ज रखें, कहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, उसका नेचर क्या होगा ताकि सब चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। इस तरह का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये सब तरह की बात आज करेंगे। ठीक है, उसके बाद से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब करेंगे, मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चंस। टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर प्लेस्ड एल डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है एक प्लस 4q है, इसको एल डिस्टेंस अपार्ट अपन प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वेयर शुड वी कीप अ थर्ड चार्ज ऑन लाइन ज्वाइनिंग प्लस क्यू एंड प्लस 4q सो दैट द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि दो चार्ज अपन रखे हुए हैं, प्लस क्यू एंड प्लस 4q। ठीक है, कह रहा है कि थर्ड चार्ज कहाँ रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। इसके लाइन ज्वाइनिंग पर, ये चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग है उस पर कहाँ रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में। ठीक है भाई, देखते हैं। और सपोज अपन यहाँ पे रखें। ठीक है, पहले इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। ठीक है भाई, और सपोज यहाँ पे रखें कोई पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा F2 से, ये चार्ज भी इसको इधर रिपेल करेगा F2 से। ना जी ना, यहाँ पे कहाँ आया इक्विलिब्रियम? नहीं आया ना, तो यहाँ पर भी तो इक्विलिब्रियम नहीं आया। अगर निगेटिव रहता तो ये भी अट्रैक्ट करता, ये भी अट्रैक्ट करता, फिर भी इक्विलिब्रियम नहीं आता। सेम जैसे इधर वैसे इधर, तो इसके आउटसाइड तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ये पक्का बात पड़ गया, क्योंकि दोनों फोर्स के डायरेक्शन सेम आ रहे हैं, मतलब वो इक्विलिब्रियम नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा बीच में देखते हैं फिर। तब लेट्स से कहीं यहाँ पर रखती है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे, लेट्स से ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है भाई, ये चार्ज प्लस, सपोज प्लस ये चार्ज रखें, तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल किया F1 से, ये 4q चार्ज इधर रिपेल किया F2 से। हाँ, यहाँ इक्विलिब्रियम हो सकता है क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखते हैं। क्या पूछा है? सो दैट चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके भाई, चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम मतलब होंगे, इसका मतलब क्या, इस पर नेट फोर्स 0 होगा इस चार्ज पे। सपोज ये चार्ज क्या रखे हैं, प्लस क्यू मान लो, ऐसे ये चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब इसको नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 का मतलब F1 बराबर F2, नेट फोर्स 0 हो गया, तो यहाँ पर लिख दो सिंपली F1 बराबर F2, इक्विलिब्रियम का ये कंडीशन। ओके भाई, F1 इस प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लगा, लिखो। अगर देखो ये x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस एस ऑफकोर्स। ओके, F1 लिखो। F1 के लिए क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ओके भाई, F2 लिखो, K Q1 Q2 अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ओके, K Q मर गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलो भाई, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाइड कर लो, L माइनस एक्स का ब्रैकेट खोलो, स्क्वायर ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB करके, वहाँ से भी आएगा। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट देखो रूट ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स, इसका रूट लिए 1 अपॉन एक्स, इसका रूट ले लेंगे, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 अपॉन L माइनस एक्स, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके भाई, तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स इधर गया, 3x इज इक्वल टू L, x इज इक्वल टू L/3। हाँ, ये आया, ये x का वैल्यू आ गया अपने को L/3, तो L माइनस एक्स कितना हो जाएगा, L माइनस L/3 डेट इज़ 2L/3। तो इस डिस्टेंस से 2L/3, सॉरी इस प्लस 4q चार्ज से 2L/3 डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम आएगा, और ये प्लस q चार्ज से L/3 डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम आएगा। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव था तो ये इसने रिपेल किया और इसको ये रिपेल किया, अगर ये निगेटिव होता ये चार्ज तो ये इधर अट्रैक्ट करता और ये इधर अट्रैक्ट करता, सिर्फ फोर्स डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती, बाकी कैलकुलेशन तो सेम होती। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आया, दिस डिस्टेंस x इक्वल टू L/3, दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ q। ठीक है,
दिस डिस्टेंस, आप बोल सकते हो कि दिस डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ क्यू। ठीक है, नेचर ऑफ क्यू। अच्छा भाई, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। अगर ये 2Q 3Q 4Q कुछ भी ले लो, 50Q या 10 कूलम 20 कूलम, वो तो कट जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड पर भी ये डिपेंड नहीं कर रहा है ये डिस्टेंस। तो दिस डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ क्यू एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑल्सो, एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आया वो इसके क्यू के नेचर और मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है। वो आप कुछ भी रखो यहाँ पे, ये डिस्टेंस L/3 आने वाला है। क्लियर हुआ जी? ठीक है बच्चों, हटाया जाए इसको। ओके, नेक्स्ट अब बोल रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग +Q एंड -9Q वेयर इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, ओके। सपोज ये अपने पास यहाँ पे क्या है +4Q और यहाँ पे क्या है -9Q। ठीक है भाई, ये अपना लाइन ज्वाइनिंग, ठीक, सब कुछ मस्त चल रहा है। अब इस पर थर्ड चार्ज कहाँ रखें? देखो बीच में अगर रखोगे, पीछे पड़ेगी बीच में, तो बीच में रखोगे तो क्या होगा? अगर पॉजिटिव रखो तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन, मतलब ये रिपेल किया और ये अट्रैक्ट किया, सेम डायरेक्शन फोर्स। निगेटिव रखोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, फिर भी सेम डायरेक्शन। तो बीच में तो कहीं इक्विलिब्रियम नहीं आने वाला है, क्योंकि अनलाइक चार्जेज हैं। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? नहीं दिया है ना, ले लो L ले लो। सपोज इनके बीच का डिस्टेंस L है। ठीक है, अब चलो अब यहाँ अपन देखते हैं क्या हो रहा है। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है भाई, और चलो यहाँ से अपन X डिस्टेंस पर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या होता है। ये F1 सपोज पॉजिटिव +Q चार्ज ही अपन ऐड कराएं, यहाँ पे रखें। ये Q1 इस पर इधर फोर्स लगाएगा, एक F1 रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा F2। ओके, देखो F1 का मैग्नीट्यूड लिखो, F1 के Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो गया L प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, F2 का मैग्नीट्यूड लिखो, F2 जो इसने अट्रैक्ट किया, के Q1 मतलब 9Q इंटू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, देखो एक तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा और एक नोमिनेटर छोटा, इसका एक तो नोमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब ये कुछ बात मैच नहीं हुआ, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं आ सकता है, इन दोनों बराबर नहीं हो सकते। देखो कैसे, इन दोनों के बीच का तो एक तो चार्ज बढ़ गया, चार्ज बड़ा है और डिस्टेंस ऊपर से कम हो गया, इसका मतलब ये फोर्स बड़ा हो गया। F2 इज़ ग्रेटर देन F1, क्योंकि F1 का तो चार्ज घट गया, Q और Q है, यहाँ पे चार्ज क्या है 9Q और Q है, तो एक तो इन दोनों के बीच का चार्ज घट गया, चार्ज कम है, ऊपर से डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब फोर्स और डिक्रीज हो गया। तो यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है कि F1 इज़ लेस देन F2, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता भाई। ठीक है, तो इधर आके देखते हैं। चलो यहाँ से X डिस्टेंस यहाँ ले लिए। ठीक है भाई, ओके, यहाँ तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। क्लियर, हेयर इक्विलिब्रियम नॉट ऑकर। ओके भाई, चलो अब यहाँ देखते हैं। यहाँ क्या हुआ कि सपोज +Q ही चार्ज रखे हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्या किए, ये F1 से इधर इसको रिपेल किया और F2 से इधर इसको ये अट्रैक्ट किया। अब इन दोनों के बीच का चार्ज कम है लेकिन डिस्टेंस कम हो गया, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स बढ़ गया। क्यों? क्योंकि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ गया। इन दोनों के बीच का चार्ज ज़्यादा है, इनका अपना कौन है, ये और ये दोनों चार्ज हैं पहले से। ठीक है, इन दोनों के बीच का चार्ज ज़्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब फोर्स कम हो गया। हाँ, अब इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो सकता है। तब इक्विलिब्रियम का कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं, F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, अच्छा F1 लिख दो इस Q की वजह से, के Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स डिस्टेंस लिए हैं। ओके, इज इक्वल टू F2 लिख दो। F2 के लिए क्या हो गया, ये डिस्टेंस, मतलब F2 के लिए अपना ये डिस्टेंस हो गया, इट इज़ L प्लस एक्स। ओके, वहाँ लिख दो के Q अपॉन L प्लस एक्स का स्क्वायर, के Q
के क्यू क्यू ख़त्म, 1/x² इज इक्वल टू 9/l प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसका रूट ले लेते हैं, तो 1/x डायरेक्ट इज इक्वल टू 3/l प्लस एक्स। इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से हो गया l प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो इसको इधर ले गए, 2x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू l/2। मतलब ये जो डिस्टेंस आया वो l/2 पर इक्विलिब्रियम आया। ठीक है, क्लियर, ओके। कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात देखो, जब लाइक चार्ज हुआ, लाइक चार्ज मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आया? जब ये लाइक चार्जेस थे Q1 Q2 या तो दोनों प्लस थे या तो दोनों माइनस थे, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आया? बीच में। तो जब लाइक चार्जेस होंगे, अब बोल दो लाइक चार्जेस, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा है, मतलब बीच में, मतलब इसके यहाँ से यहाँ तक कहीं इक्विलिब्रियम आ सकता है। ठीक है, इसको करने का एक ट्रिक फार्मूला बोल सकते हो या शॉर्ट फार्मूला बोल सकते हो, वो भी है। देखो, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट आता है क्या? अंडर द रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर द रूट ऑफ Q2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, दैट इज़ L। सपोज ये डिस्टेंस L है। ठीक है, ये वही एक्स का ये शॉर्ट मतलब ट्रिक बोल दो या शॉर्ट फार्मूला बोल दो। एक्स का फार्मूला अपन मतलब निकाल लिए कि फार्मूला से भी कर लो या उससे कर लो। देखो, ये इसका यूज़ कैसे करेंगे। Q1 जो है वो क्या है? स्मॉलर चार्ज, ओके। और एक्स जो है यहाँ पे वो क्या है? फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। क्या हुआ नहीं हुआ अभी क्लियर होता है। देखो, जैसे पिछला ही क्वेश्चन अपन क्या लिए थे, एक था Q। देखो, पिछला क्वेश्चन में अपन क्या लिए थे, ये वाला में Q और 4Q। ठीक है, ओके। तो सपोज ये Q था और यहाँ 4Q था। तो सबसे पहले ये देखो, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये तो पक्का हो गया कि बाहर इक्विलिब्रियम नहीं आया, इक्विलिब्रियम कहीं बीच में आएगा। ठीक है, तो लेट्स से ये x और x, ये जो डिस्टेंस है ये फार्मूला में वो स्मॉलर चार्जेस से है x डिस्टेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट x का वैल्यू क्या लिखोगे? अंडर द रूट ऑफ Q अपॉन अंडर द रूट ऑफ Q1 मतलब स्मॉलर चार्ज अपॉन स्मॉलर चार्ज प्लस अंडर द रूट ऑफ 4Q Q2 अपॉन L। इनके बीच का डिस्टेंस क्या था? L। तो ये L कितना हो गया? Q मर गया, ये बन गया ऊपर 1/1 प्लस 2, 4 का रूट 2 इंटू L, डेट इज़ L/3। यही आया था ना अपना, कैलकुलेट करके फोर्स इक्वेट करके भी यही आंसर लाए थे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, ओके। अब जब अनलाइक चार्जेस हों, सपोज़ ये अपने पास Q1, ये अपना Q2, अनलाइक चार्ज या तो प्लस माइनस का पेयर या माइनस प्लस का पेयर, अनलाइक चार्ज यही ना हुए भाई। ओके, तो पक्का हो गया कि इक्विलिब्रियम जो होगा ना वो बीच में तो नहीं आएगा। अभी अपन पीछे देखें, वो कहीं बाहर आएगा। ठीक है, और बाहर कहाँ आएगा? तो इस लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर और स्मॉलर चार्ज के पास बाहर आएगा, या तो यहाँ, लेकिन कहाँ पे? स्मॉलर चार्जेस के नियर। ठीक है, तो जब अनलाइक चार्ज हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? आउटसाइड द line joining the charges and near to the smaller charge। ठीक है, बाहर तो आएगा लेकिन स्मॉलर चार्ज के पास में आएगा। सपोज Q1 स्मॉलर है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा x डिस्टेंस पे। ठीक है, और इसके लिए x का फार्मूला क्या है? वो है अंडर द रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ Q2 माइनस अंडर द रूट ऑफ Q1 इंटू L। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो x है वो क्या है? फ्रॉम स्मॉलर
स्मॉलर चार्ज और Q1 क्या है, स्मॉलर चार्ज। क्लियर हुआ गाइस ये फार्मूला, ये दोनों। अच्छा इस पर भी एग्जांपल देख लो, वही पिछले वाला ही एग्जांपल ले लो। पिछले वाला अपन डाटा क्या लिए थे, Q और -9Q, ठीक है ओके। तो लेट्स से ये अपना Q था और ये अपना -9Q था, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L था, ओके। तो अपन तो ये डिसाइड कर लिए क्योंकि ये अनलाइक चार्ज है तो इक्विलिब्रियम तो बीच में नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम बाहर आएगा, और बाहर कहाँ भी आएगा, स्मॉलर वाले के पास आएगा। तो 9Q स्मॉलर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स देखेंगे तो 9 ये Q जो है अपना स्मॉलर चार्ज है तो इसी के पास इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। और इस X का फार्मूला डायरेक्ट √Q1 मतलब स्मॉलर चार्ज अपन Q2 मतलब बिगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स माइनस Q1 Q इंटू L, ठीक है बच्चों। Q मर गया, ऊपर बचा 1 अपन यहाँ 9 का √3 माइनस 1 इंटू L हुआ, ये हो गया L/2, यही आया था ना। तो ये फार्मूला क्लियर हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो। क्लियर गाइस, ओके। खराब कर दे रहा है पूरा, ये पतला पेपर है ना एक्चुअली बहुत। कोई बात नहीं। फाइंड द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट ऑल 3 चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम, ओके। सबसे पहला बात कि ये चार्ज प्लस है, ये भी चार्ज प्लस है, मतलब +4 एंड +16Q यहाँ पे प्लेस्ड हैं, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस L है, ओके। तो थर्ड चार्ज को अपन कहाँ रखें ताकि तीनों चार्ज जो है, एक जो थर्ड आएगा वो और ये दोनों तीनों इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। सपोज थर्ड चार्ज अपन यहाँ रख दिए, सपोज क्या बाहर तो नहीं रख सकते क्योंकि थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में होने के लिए पहले तो सबसे पहले बीच में रखना होगा, इन दोनों के बीच में। क्यों, क्योंकि बाहर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं। तो सबसे पहले तो ये चार्ज Q जो रखेंगे अपन इन दोनों के बीच में कहीं रख देंगे, ओके। लेट्स से ये डिस्टेंस अपन X पर रख दिए, ठीक है। ये X सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे फार्मूला से, √Q1 अपन Q1 प्लस Q2 मतलब √16Q इंटू इनके बीच का डिस्टेंस L। Q मर गया, ऊपर हुआ 1 नीचे हुआ 1 प्लस 16 का √4 इंटू L मतलब कितना हो गया L/5। तो ये जो डिस्टेंस आ गया L/5 आया, ओके। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, L माइनस L/5 डेट इज़ 4L/5। ये डिस्टेंस 4L/5, ये L/5, ये अपन तो फार्मूला से निकाल लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। यहाँ सपोज मान लो अगर पॉजिटिव रख दिए तो ये इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो ये इस पर एक फोर्स F1 इधर लगाएगा, ये F2 इधर लगाएगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम ठीक है। लेकिन इस पर क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है, अगर सपोज ये पॉजिटिव है तो इस पर क्या होगा, इस Q1 पर ये भी इधर रिपेल करेगा और 16Q भी इसको इधर रिपेल करेगा, मतलब दोनों रिपेल कर देंगे। तो ये तो चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो Q चार्ज है इसको निगेटिव होना पड़ेगा भाई। क्यों, क्योंकि ये तो इसका साइन तो नहीं बदल सकते अपने हाथ में, सिर्फ इसका साइन बदलना। तो ये तो इसको रिपेल कर दिया, लेकिन ये अगर अट्रैक्ट कर लेगा इसको तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। इसका मतलब Q तो निगेटिव होगा, पक्का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पता पड़ गया कि Q का नेचर क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तभी तो इसको भी ये रिपेल अट्रैक्ट कर लेगा और ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसको रिपेल कर देगा, ये भी इक्विलिब्रियम में। सब खुश क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ओके। तो अपन इसको निगेटिव पता पड़ गया कि निगेटिव, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड की बात है कि क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो किसी एक फोर्स पे, इस पे या इस पे अपन नेट फोर्स 0 कर देते हैं। चलो करते हैं, लेट्स इसी पे करते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो ये फोर्स इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया, और ये फोर्स इसको रिपेल किया। तो वो इक्वेशन लिखते हैं पहले इस फोर्स का अट्रैक्शन वाला, Q अपॉन ये डिस्टेंस यानी L/5 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये इसको क्या किया, रिपेल किया, तो इसके वजह से जो फोर्स लगा इस पर Q1 पर, वो लिखते हैं Q 16Q अपॉन ये डिस्टेंस मीन्स L², ठीक है बच्चों। क्या कि हम बेसिकली इस पर
ये बड़ा कैपिटल क्यू की वजह से एक फोर्स लगा, अट्रैक्ट किया क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये वाला फोर्स, और ये इसने रिपेल किया तो ये वाला फोर्स को इक्वेट कर दिए, ठीक है, क्यों, इक्विलिब्रियम के लिए। ओके, और इसको सॉल्व करते हैं। के क्यू ओ सॉरी, क्यू तो मुझे निकालना है, ये नहीं कटेगा भाई। के क्यू ख़त्म, ये नहीं कटेगा भाई। ओके, तो क्यू अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 25, तो 25 को ऊपर कर दें, इज इक्वल टू इसका 16 क्यू अपॉन एल स्क्वायर ख़त्म। क्यू का वैल्यू आ गया क्यू का वैल्यू आ गया 16 क्यू अपॉन 25, ठीक है बच्चों। ओके, बट क्यू का एक्चुअल आंसर क्या होगा, -16 क्यू अपॉन 25, क्यों, क्योंकि क्यू नेगेटिव है, और तो क्यू का नेचर क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हो गया इतना, नेचर नेगेटिव, एंड पोजीशन एक्स का वैल्यू L/5 फ्रॉम Q1, ठीक है, फ्रॉम Q मतलब फ्रॉम Q टुवर्ड्स 16Q, टुवर्ड्स 16Q, मतलब यहाँ से इसके तरफ L/5 डिस्टेंस पर। क्लियर होगा गाइस, ये आंसर है इसका, नेचर, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन तीनों आ गए। ठीक है ना गाइस, क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या अपन पढ़ेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और देखते हैं थोड़ा सा इसको अंदर जाके, ठीक है। सपोज़ ये अपने पास एक पहाड़ जैसा है रास्ता, सपोज ऐसे लेट्स कोई ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पर अपन एक बॉल रख दिए, एक बॉल यहाँ पर रख दिए, ठीक है, एक बॉल यहाँ पे। ओके, हुआ क्या गाइस, देखो आप थोड़ा सा भी इसको इधर फोर्स दोगे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये फिर वापस नहीं आएगा, ये यहाँ से दूर भाग जाएगा, भागेगा कि नहीं, थोड़ा सा दोगे फिर वापस नहीं आएगा, ये भाग जाएगा दूर, इधर या इधर कहीं भाग जाएगा, ठीक है। इसको गाइस आप फोर्स थोड़ा सा डिस्प्लेस करो ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको जैसे ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करोगे, ये अगेन री मतलब कवर करेगा, मतलब फिर वापस पीछे आएगा, ठीक है। ओके, फिर वैसे ही इधर भी होगा। ओके, मतलब हुआ क्या कि आप मीन पोजीशन से ज़रा सा भी इसको फोर्स दिए, ये दूर भाग गया, मीन पोजीशन को वापस, मीन पोजीशन की तरफ वापस नहीं आया। लेट्स से ये मीन पोजीशन है समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि मीन पोजीशन से अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस किए तो मीन पोजीशन की तरफ वापस फिर से आया। ओके, तो ये कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है और ये कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है। अगर हल्का सा डिस्प्लेस करने पर मीन पोजीशन से दूर भाग जाए तो वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है गाइस। अच्छा, हल्का सा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर वापस मीन पोजीशन की तरफ आ जाए नेट फोर्स लगा के, तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये तो अपना मन का मर्जी है, जहाँ लेके जाओ वहाँ रह जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अपना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जहाँ रख दो वहीं पे रह जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा गाइस, देखो इसमें हुआ क्या है, इस वाले स्टेबल इक्विलिब्रियम में बेसिकली अपने को इस कहीं ज़्यादा मतलब डिस्कस करना है। इसमें हुआ क्या, आप इसको ज़रा सा डिस्प्लेस किए, सपोज एक्स यहाँ पर जब गया तो फिर वापस आया मीन पोजीशन की तरफ। ये जब वापस आया ना, तो यहाँ पर क्या रुक जाएगा, नहीं, जब ये वापस आएगा तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, कुछ स्पीड इसके पास होगा, उस स्पीड से फिर ये ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर स्पीड गेन किया होगा, फिर ऊपर, ऐसे मस्त खेलते रहेगा अपना, ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का ऑसिलेशन होगा, ये होगा वाला, सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस, क्लियर हुआ ये चीज़। ओके, लेट्स से ये अपने पास दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू दोनों को फिक्स कर दिए। अच्छा भाई, अच्छा इन एक थर्ड चार्ज कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम में, बिल्कुल इनके मिड में। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रख दिए बिल्कुल मिड में, मतलब ये डिस्टेंस सपोज ले लो आप 12 है,
तो ये एल और एल डिस्टेंस पर अपन ये चार्ज रखें बिल्कुल मीड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम है, ओके। अब क्या किए, इसको ज़रा सा डिस्प्लेस किए, हल्का सा एक्स डिस्प्लेस दिए, एकदम स्लाइटली डिस्प्लेस किए एक्स। गाइस जब ये यहाँ गया तो ये फोर्स इसको इधर रिपेल करेगा, ये फोर्स इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों का चार्ज सेम है देखो तो, लेकिन डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये डिस्टेंस बढ़ा, इसका मतलब इसका फोर्स घट गया, और ये डिस्टेंस कम हुआ, इसका मतलब इसका फोर्स बढ़ गया। तो इस पर फाइनली जो नेट फोर्स होगा ना वो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब टुवार्ड्स मीन पोजीशन। इसको अपन मीन पोजीशन अगर बोल दें तो हल्का सा मतलब स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आ गया, ठीक है गाइज। तो ये कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब डिस्प्लेस करने के बाद मीन पोजीशन की तरफ फिर से आ जाए तो आराम से इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं गाइज, ओके, ठीक है गाइज। अच्छा, और लेट्स से ये दूसरा केस, पहला एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो। ये दोनों चार्ज क्यू क्यू अब आराम से इसको फिक्स्ड किए हुए हैं, फिक्स्ड। वो गाइज समझ में आ गया ना कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, कि एक्स डिस्प्लेस करने के बाद मीन पोजीशन की तरफ वापस आ गया, ठीक है, फिक्स्ड। वहीं अगर डिस्प्लेस करने के बाद मीन पोजीशन से दूर भाग जाता था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बात खत्म भाई। अच्छा भाई, इनके बीच का डिस्टेंस 2l, ठीक है भाई, ये l मतलब मिड पर बिल्कुल एक प्लस की चार्ज रख दिए। अब इसको परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस किए, ठीक है, इस डायरेक्शन में स्लाइटली डिस्प्लेस x, यहाँ पे लेके गए इस चार्ज को। यहाँ पे जब लेके इसको जाएंगे तो होगा क्या, देखो ये क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, ये क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, करेगा कि नहीं भाई, ठीक है। लेट्स से ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। अब इसका दो कंपोनेंट तोड़ो, ये अगर थीटा, ठीक है, इसको थीटा बोल दो, इसको थीटा बोल दो, ये इसको आप क्या करो, अल्फ़ा कुछ भी बोल दो यार, क्या क्या प्रॉब्लम पड़ता है, ये अल्फ़ा, ये थीटा नहीं बोलने से, अभी यहाँ पर हम कैलकुलेट थोड़ी ना कर रहे हैं। लेट्स ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा, ठीक है, सिमेट्री से दोनों इक्वल होंगे। इस पर फोर्स एफ लगा, ओके। इस एफ का एक कंपोनेंट इधर एफ कॉस अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा ले लेंगे, अभी तो अपन कैलकुलेट आगे करेंगे तो वहाँ पर सब कुछ देखेंगे कहाँ थीटा होगा क्या होगा। अभी तो अपन जस्ट समझा रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पहचान करा रहे हैं, ठीक है गाइज। तो ये अल्फ़ा, इस एफ का दो कंपोनेंट, एक एफ कॉस अल्फ़ा, एक एफ साइन अल्फ़ा, एफ साइन अल्फ़ा, ठीक है। अगेन इस एफ का दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ एफ कॉस अल्फ़ा और एक एफ साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले और ये ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, एफ नेट कितना आ जाएगा इस 2f साइन अल्फ़ा, ठीक है। अपन डिस्प्लेस किए स्लाइटली एक्स, तो मीन पोजीशन की तरफ नहीं आया, मीन पोजीशन से दूर भाग गया, तो ये कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है गाइस, ओके। एक और एग्जांपल देखो, स्टेबल अनस्टेबल का पहचान करने का तरीका। अगेन ये अपन 12 लेंथ लिए, बिल्कुल बीच में चार्ज रख दिए, इस बार क्या किए कि माइनस क्यू चार्ज रख दिए, ठीक है। और अगेन इसको ऊपर स्लाइटली डिस्प्लेस किए एक्स, ये क्यू माइनस क्यू चार्ज यहाँ गया। अब क्या करेगा, ये प्लस चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, ये प्लस चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, एफ करेगा कि नहीं गाइज, ठीक है भाई, किया मस्त। इसको अगेन कंपोनेंट तोड़ते हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल बना लिए, इसको थीटा लेट्स कर लो, ये भी थीटा होगा सिमेट्री से, ये फोर्स एफ, ये भी फोर्स एफ, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एफ का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, इस एफ का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। इस एफ का इसके तरफ कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। इस एफ का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, तो फाइनली एफ नेट जो है इस डायरेक्शन में आया, एफ नेट कितना आ गया, 2f साइन थीटा। देखो गाइस क्या हुआ, अपन मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किए, वापस मीन पोजीशन की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ, ये वाला, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना कहाँ स्टेबल कहाँ अनस्टेबल। और ये ज़रूरी नहीं कि सब प्लस 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 लिए तो प्लस ही होगा, माइनस से भी हो सकता है भाई। और यहाँ ले लो माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू, यहाँ ले लो माइनस क्यू, दोनों को फिक्स कर दो, फिर अपना खेलते रहो यहाँ पर प्लस क्यू लेके इक्विलिब्रियम, इधर डिस्प्लेस उधर डिस्प्लेस उधर डिस्प्लेस करते रहो, सेम केस होगा। तो ऐसे डील करना है, ऐसे पहचानना है कि कहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम हो कहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो। क्लियर गाइज, ओके। अब ये इस पर क्वेश्चंस। इफ़ चार्ज क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस एंड रिलीज देन फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है भाई, क्या हुआ, ये दो चार्ज क्यू और क्यू और लेट्स ये फिक्स किए हुए हैं, ठीक है, फिक्स्ड हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बीच में है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं, डिस्प्लेस एंड रिलीज देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसको इस डायरेक्शन में स्लाइटली एक्स डिस्प्लेस किए हैं, इस डायरेक्शन में, ये चार्ज क्यू यहाँ आ गया, ठीक है, ये एक्स छोटा है स्लाइटली मतलब। अच्छा भाई, तो हुआ क्या गाइज कि इस पर ये इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, चार्ज तो सेम है, इनके बीच का चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस कम हो गया, मतलब इनका फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करेगा, इनका फोर्स इन दोनों के बीच का जो रिपल्सन फोर्स हो गया, रिपल्सन वो कम हो जाएगा, इनके बीच का रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस पर एफ नेट जो होगा क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, लेकिन नेट फोर्स इधर आएगा, देखो लिखते हैं उसको, एफ नेट इस डायरेक्शन में आएगा, क्यों, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करेगा इस पर। क्लियर, इसका फोर्स, ओके। अब चाहो तो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इधर F2 लगाया, ये इधर F1 लगाया, ठीक है गाइस। तो एफ नेट क्या लिखोगे, F2 माइनस F1, क्लियर, F2 लिखो कि अच्छा गाइस देखो ये x है, x डिस्प्लेस किए ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल L है, इसमें से x घटा दो तो L माइनस एक्स, ओके भाई। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये चार्ज यहाँ गया है ना यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L प्लस एक्स, ठीक है गाइस, ओके। ये 2 इधर फोर्स लगाया, उसका इक्वेशन लिखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस F1 का मैग्नीट्यूड लिखो, के Q1 Q2 अपॉन L माइनस L प्लस एक्स का स्क्वायर। ये क्लियर है, ओके। के Q कॉमन कर लो, इनका एलसीएम हो जाएगा L माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू L प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा L प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस L माइनस एक्स का स्क्वायर, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। के Q इसको ओपन कर दो, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2LX माइनस L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX, ओके। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा L माइनस एक्स इंटू L प्लस एक्स और इसका स्क्वायर, क्लियर गाइज। ये L स्क्वायर एक्स स्क्वायर, L स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस हो जाएगा, ये 2LX और माइनस माइनस का प्लस 2LX 4LX हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कितना आ गया देखो, इफ़ नेट जो आया के क्यू इंटू में उधर ऊपर बच गया 4LX डिवाइडेड बाई नीचे में क्या बच गया, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात यहाँ ऑब्जर्व करनी है, क्या देखो, L इज़ ग्रेटर देन x, मतलब वही x, या ऐसे बोल दो x इज़ लेस देन L, x L से बहुत छोटा है क्योंकि अपन स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं, तो एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा L स्क्वायर से, तो इस एक्स स्क्वायर को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई, L स्क्वायर के कंपेरिजन में। तो अपना जो एफ नेट आ गया, एफ नेट वो कितना आ गया, के क्यू 4LX अपॉन L के पावर 4, L स्क्वायर ना, L के पावर 4, ये एक L से कैंसिल, LQ हो जाएगा। तो अपना एफ नेट जो आया वो आ गया कितना, के क्यू 4x डिवाइडेड बाई LQ, ठीक है गाइस, इतना आया। अब ध्यान से देखो, इसको जब वेक्टोरली लिखोगे तो यहाँ एक माइनस आएगा, रीज़न बड़ा सिंपल है, यहाँ से आप x डिस्प्लेस किए हो तो x का डिस्प्लेसमेंट इधर है, लेकिन नेट फोर्स इस पर इस डायरेक्शन, मतलब x और एफ नेट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव आया, ठीक है। अच्छा गाइस, आप SHM में इस टाइप का फोर्स F बराबर माइनस
के तो लिए हैं, के नॉट ले लो। के नॉट इंटू एक्स टाइप का फोर्स अगर होता है तो उसका टाइम पीरियड डायरेक्ट लिखते हैं अपन 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई के। ठीक है, इसको आप ध्यान देते हैं, इसको आप सीख लो क्योंकि इसका बहुत यूज़ करेंगे, हमेशा यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ टाइम पीरियड आएगा अपन डायरेक्ट टाइम पीरियड लिखेंगे। कोई भी फोर्स ए बराबर माइनस के एक्स टाइप का फोर्स मिले तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई के लिखेंगे डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये अपना के नोट का काम कर रहा है, तो डायरेक्ट टाइम पीरियड लिख दो 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई के की जगह ये सब के क्यू इंटू 4 के क्यू 4 अपॉन एल क्यू, तो एल क्यू ऊपर चला जाएगा। तो अपना आंसर कितना हो गया टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम एल क्यू अपॉन 4 के क्यू। ठीक है, ये अपना आंसर। वही पूछा है कि टाइम पीरियड, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये जो ऑसिलेट करेगा इसका टाइम पीरियड। क्लियर हुआ गाइस? ओके, ऑसिलेट करेगा कैसे पता चला? अरे ऑफ कोर्स ऑसिलेट करेगा, हम पीछे डिस्कस किए। यहाँ जब ये फोर्स, ये जब चार्ज आया अगेन ये वापस जाएगा मेन पोजीशन के पास, इसके पास वेलोसिटी रहेगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब वैसे ही ये ऑसिलेट करते रहेगा। वापस अगेन यहाँ से जाएगा तो इसके पास फिर स्पीड रहेगा, फिर इस साइड आएगा, इसे ऑसिलेट करेगा। क्लियर गाइस? तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज दिस वन। ओके, थोड़ा स्लो हो रहे हैं क्या? नहीं ना? अगर हो रहे हैं तो आप यूट्यूब पे स्पीड बढ़ाने वाला है, वहाँ पे आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है गाइस? ओके, तो आइए नेक्स्ट। माइनस क्यू स्लाइटली डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग एंड रिलीज, देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सेम क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा सा चेंजेज हैं। देखो इसमें क्या है, एक प्लस क्यू है। ठीक है, ये प्लस क्यू है ऑफ कोर्स, मान लो फिक्स्ड है, दोनों चार्ज फिक्स्ड हैं। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किए, तो स्लाइटली डिस्प्लेस एक्स डिस्प्लेस किए। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है, इसको ये अट्रैक्ट करेंगे, इसको भी ये अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये प्लस है। सपोज ले लो एफ। अच्छा, ये एल ये एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन ये भी डिस्टेंस सेम है भाई, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर गाइस? अच्छा, इसको थीटा ले लो, तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसका 2 कंपोनेंट तोड़ो। ठीक है गाइस? वेट, ये अपने पास फोर्स था ना एफ, ये इसका 2 कंपोनेंट तोड़ो, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस एफ का भी 2 कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। देखो इस एफ का इस डायरेक्शन में जाएगा एफ कोस थीटा, इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है गाइस? इस एफ का इस डायरेक्शन में एफ, और सॉरी यहाँ एफ, तो यहाँ हो जाएगा एफ कोस थीटा ना गाइस, ये थीटा ये है ये। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एफ साइन थीटा, सॉरी यहाँ भी हो जाएगा एफ साइन थीटा, और इधर हो जाएगा एफ कोस थीटा, डायरेक्ट लिखते हैं 2f कोस थीटा। ठीक है गाइस? तो नेट फोर्स जो आया वो इस डायरेक्शन में आया, कितना आ गया 2f कोस थीटा। क्लियर? ओके, अब अपन एफ नेट लिखते हैं, एफ नेट 2f कोस थीटा। ठीक है, एफ का वैल्यू लिख दो के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई? ओके, तो रखो यहाँ पर 2f के जगह ये चीज़ के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस थीटा, इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, सबसे मिस्टेक होता है भाई, कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं। तो क्या हो गया भाई, कॉस थीटा बताओ, तो कॉस थीटा इस वाले ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, 2k क्यू एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1, यहाँ 1/2, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है गाइज? ये हुआ अपना एफ नेट। अगेन एक्स इज लेस देन एल, तो यहाँ पर एक्स को निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2k क्यू एक्स अपॉन एल स्क्वायर का पावर 3/2, एल स्क्वायर कैंसिल एल क्यू, ये बना अपना एफ नेट।
लेकिन जब इसको वेक्टर लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ एक माइनस आएगा, रीजन पिछला वाला ही रीजन कि फोर्स ऊपर की तरफ एक्स ऊपर की तरफ है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है, इसलिए ये निगेटिव साइन आया। ओके, अपना टाइम पीरियड लिखना है तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई के की जगह ये वाला सब पूरा आइटम, ये मतलब 2k क्यू क्यू 2k क्यू क्यू अपन एल क्यू। ठीक है गाइस, ये हो गया अपना टाइम पीरियड, यही आंसर। ठीक है, अगेन ये भी वो सिलेक्ट करेगा भाई ऐसे। क्लियर हुआ ना गाइस? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ा जाए। अब आ जाओ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपन 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसमें चार्ज जो होंगे ना वो एक लेंथ में होंगे, लेंथ में। लेट्स से ये एक रॉड है, ठीक है, ये चार्ज इस पर बिखरे पड़े हैं, मतलब लेंथ में फैले पड़े हैं। सपोज इस पर चार्ज जो है क्यू है और इस रॉड का लेंथ जो है वो एल है। ठीक है, तो ये लेंथ, ये चार्ज इस लेंथ में फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए डिफाइंड होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका वैल्यू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है गाइस, ओके। अच्छा, इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं? देखो गाइस क्या होता है इसमें, एलिमेंट कैसे लेते हैं? छोटा सा एलिमेंट dx लेंथ का एक एलिमेंट लिए जिसमें चार्ज अपन बोल दिए dq। ठीक है, dx लेंथ का दें छोटा सा। अब ये dq क्या होगा? ये हो जाएगा लाइक पॉइंट चार्ज, लाइक पॉइंट चार्ज। ये सब का ज़रूरत क्यों पड़ता है भाई? अब सपोज मान लो एक रॉड दे दिया कहीं पर, हमसे पूछ लिया कि इस पॉइंट पर क्यू चार्ज रख दिए, उस पर फोर्स बताओ, तो क्या ये रॉड की वजह से? अपन तो कोई फार्मूला ही नहीं पढ़े अभी। हाँ, पॉइंट चार्ज, छोटे छोटे पॉइंट ऑफ चार्ज की वजह से अपन फार्मूला पढ़े हैं कि Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। वो किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। इसलिए अपन इस सबको छोटे पॉइंट चार्ज में तोड़ेंगे। ठीक है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से, एक एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने का तरीका वही अपना इंटीग्रेशन। ठीक है गाइस, ओके। इसमें DQ कैसे लेते हैं? dx पे जाके dx एलिमेंट काट लिए, उसमें dq चार्ज बोल दिया, और उस dq चार्ज को क्या, dq कैसे लिखेंगे? लेमडा इंटू वो लेंथ, मतलब dx। ठीक है गाइस, इसको चाहो तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, q बाई एल इंटू डी एक्स। तो ये किसके फॉर्म में आ गया? q के भी फॉर्म में आ गया। तो लेमडा और q में रिलेशन भी पता पड़ गया। लेमडा दिया है तो q निकाल लो, q दिया है तो लेमडा निकाल लो। ठीक है गाइस, क्लियर? अच्छा, अब जब बात चली है तो ये भी सीख लो। क्या? देखो ये वाला चीज़, ये अपने पास क्या है? एक सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग। अच्छा, सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पर चार्ज इस रिंग पे है, तो ये क्या है? लेंथ में फैला है, क्योंकि ये लेंथ ही तो है। अरे इसी को तो ये अपन बेंड कर दिए यार। ठीक है, ओके, इसका रेडियस लेट्स r है। ठीक है भाई, और इस पे पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। ठीक है, अच्छा, एच सी क्यू और इसका लेमडा, कोई एक दिया होगा, दूसरा निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर लेमडा कैसे डिफाइंड होगा? लेमडा इसके लिए लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर का आधा, मतलब पाई आर। तो फाइनली क्या? क्यू अपॉन पाई आर, ये हो जाएगा इतना कूलम पर मीटर। ठीक है बच्चों, ये इसके लिए लेमडा इस तरह डिफाइंड है। अच्छा, और देखो इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं DQ। ये जब बात चली है तो सब सीख ही लो, क्योंकि एक्चुअली आगे तो काम आने वाला है ये सब। देखो इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? थीटा पे जाके एक दी थीटा का स्ट्रिप लेते हैं। थीटा पे जाके एक दी थीटा का स्ट्रिप लेते हैं। ये वाला कितना हो जाएगा बताओ? R दी थीटा। कैसे भाई? देखो इसको थोड़ा जूम कर लिए यहाँ पे, ये कितना है अपना? दी थीटा। ये रेडियस कितना है? R। तो इस आर्क का लेंथ कितना होगा? R दी थीटा। ख़त्म, वही तो यहाँ किए हैं। ठीक है,
और लेट्स इसमें जो चार्ज है इस वाले पार्ट में उसको बोल दो डी क्यू। ठीक है गाइस, तो उस डी क्यू का वैल्यू कैसे लिखोगे, लेमडा इंटू ये लेंथ कितना है आर डी थीटा, आर डी थीटा, ये हो गया। ठीक है, इस तरह इसका डी क्यू डिग्री है। अच्छा, इस डी क्यू को लेमडा का वैल्यू चाहो तो पुट कर दो, कितना क्यू अपॉन पाई आर इंटू डी थीटा, इस फॉर्म में भी या इस फॉर्म में भी। वो गाइस क्या होगा कि जैसे यहाँ पर तो अभी लेमडा क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म चारों तरफ सेम डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। कभी कभी लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरी करा के भी सवाल दे देगा। तो अपन एक सवाल देखेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन जो लेमडा वेरी करेगा। ठीक है, वो मजा आएगा करने में। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ ये सब। ये हुआ अपना लीनियर चार्ज। ये हुआ कैसे कहाँ डिफाइन होता है, इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं, ये सारा कुछ सीख गए इसके अबाउट। ठीक है, कुछ छोड़ेंगे नहीं बच्चों, सब कुछ कवर होगा मज़ा से। ठीक है, अब आओ एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, देखो इसमें क्या होता है ना, चार्ज जो होता है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे ये लाइक कोई सीट है, ये अपना सीट है। ठीक है, इसमें क्या है एरिया, टोटल लेट्स इसका एरिया ए है। ठीक है, इस पर चार्ज कितना है क्यू है। तो इसका जो इसके लिए डिफाइन होता है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा क्या लिखेंगे, चार्ज अपन टोटल एरिया। ठीक है, टोटल चार्ज अपन टोटल एरिया, इसका यूनिट क्या होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा भाई, ये हो गया। अच्छा, इसमें देखो छोटा सा एक एरिया लिए ये, ठीक है, जिसको अपन डी ए बोल दिए, छोटा सा एरिया, इसमें चार्ज होगा डी क्यू। उस डी क्यू को कैसे लिखेंगे, तो सिग्मा इंटू डी ए। ये क्लियर हुआ, सिग्मा इंटू छोटे से चार्ज डी ए, ख़त्म। अब आ जाओ इसमें भी सीख लें क्या, लेट्स अपने पास ये डिस्क है। ठीक है, डिस्क पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे डिस्क में ये चार्ज। ओके, इस पर क्या है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, या क्यू के फॉर्म में बोलो तो क्यू बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है गाइस। अच्छा, इसका रेडियस जो है इस डिस्क का ये आर है, इसको क्या ये डिस्क बोल दो, डिस्क है। ठीक है, रेडियस आर है। इसका सिग्मा कैसे लिखोगे, चार्ज अपॉन टोटल एरिया, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर। ओके, इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं गाइस, देखो बात चलिए तो सब कुछ साथ में सीखते जाओ, क्योंकि ये चीज़ आगे अपन करेंगे ही करेंगे, तो अभी भी सीख जाओ। देखो इसमें एरिया क्या करते हैं, आर पे जाके एक छोटे से डी आर का स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, ये वाला, इसका विड्थ कितना है डी आर, ये आर पे जाके एक डी आर का स्ट्रिप लिए। ठीक है, ओके, इसमें इस जो स्ट्रिप लिए इसमें सपोज मान लो डी क्यू है, उसको कैसे डिफाइन करोगे, तो डी क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। तो उसका डी ए लिखना पड़ेगा, उसका डी ए कितना हो जाएगा, इस रिंग को पकड़ के सीधा कर दिए। देखो तो इसका ये लेंथ कितना होगा बताओ, 2 पाई इंटू स्मॉल आर, 2 पाई इंटू स्मॉल आर। और ये ब्रीथ कितना होगा डी आर होगा, बोलो। तो इसका एरिया जो डी ए है वो कितना बोल दोगे, ये एरिया जो डी ए है, इसमें जो चार्ज है वो अपन पहले निकालेंगे। एरिया जो डी ए है इस बोल दो कि ये एरिया डी ए है और इसमें चार्ज डी क्यू है। तो पहले डी ए निकालो, लेंथ इंटू ब्रीथ, बात ख़त्म। 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो इसका डी क्यू कैसे लिखोगे, सिग्मा इंटू डी ए, जो कि हो जाएगा सिग्मा इंटू दिस वन 2 पाई आर डी आर। क्लियर हुआ गाइस। तो इसमें कुछ ऐसे लेंगे, ठीक है, इसमें एलिमेंट ऐसे लेते हैं डिस्क में, हटाएं इसको। ओके, अब जाओ थर्ड नंबर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है ना कि चार्ज जो होता है वॉल्यूम में होता है, एरियल में तो एरिया में होता है, लीनियर में लेंथ में होता है, और वॉल्यूम में चार्ज जो होता है वो वॉल्यूम में होता है। लेट्स से अपने पास एक क्यूब है, ठीक है, इसमें चार्ज पूरा वॉल्यूम में भरा पड़ा है।
भरते जाओ, चार्ज भरो 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 भरो, भर गया। चलो ठीक है, ठीक है। इसमें लेट्स क्या चार्ज क्यू है और इसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम भी है। तो इसके लिए जो डिफाइन होता है वो होता है रो, ठीक है। यहाँ पे रो क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज अपन टोटल वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है गाइस। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है गाइस, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अच्छा इसमें छोटा सा जो एक वेट, इसमें एक छोटा सा जो ये होगा वॉल्यूम, जो जिसको अपन डी भी बोल दिए, इसमें चार्ज डी क्यू हो गया, ठीक है। ये वाला, उस डी क्यू को कैसे लिखोगे, ये डी क्यू रो इंटू ये छोटा सा वॉल्यूम डी वी, ठीक है गाइस। ये क्लियर हुआ, बोलो भाई, ठीक है ना। ओके, अब लेट्स, अपने पास एक स्पेयर है, सब सीखते जाओ अभी। ये अपने पास एक स्पेयर है, ठीक है, सॉलिड स्पेयर, मस्त। डिस्क है भाई, नहीं सॉलिड स्पेयर है, इसको लिख ही दो, सॉलिड स्पेयर, ठीक है। ये अपने पास एक सॉलिड स्पेयर है, चार्ज पूरा अंदर भरा पड़ा है, इसका टोटल चार्ज क्यू बोल दो, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बोल दो, इसका रेडियस कैपिटल आर बोल दो, ठीक है। इसका रो कैसे डिफाइंड होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना होता है स्पेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, होता है कि नहीं भाई, बोलो। टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम कर दिए, ओके। चलो ये तो हो गया इसके लिए। अब देखो इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं, इसमें भी क्या करेंगे अपन, आर पे जाके एक छोटा सा डी आर स्ट्रिप का स्पेयर काटेंगे। देखो ये क्या बना, ये वाला चीज़ रिंग बना, नहीं ये डिस्क थोड़ी ना है भाई, ये तो स्पेयर है, स्पेयर, ये ऐसे स्पेयर है, ये पूरा अंदर मटेरियल भरा पड़ा है। इसके आर पे जाके एक डी आर काटोगे, ये आर पे एक ये आर का जो डी आर, मतलब ये आर पे जाके आप जब काटे ये स्ट्रिप, तो क्या एक स्पेयर बना, उसमें डी आर विड्थ का एक और स्पेयर बना, मतलब इसमें कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। ये बेसिकली स्पेयर बना, रिंग नहीं बना, डिस्क नहीं है, ये स्पेयर है, तो स्पेयर ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें अपन चार्ज बोल दिए डी क्यू, और इसका वॉल्यूम बोल दिए डी वी, ठीक है। तो सबसे पहले डी वी लिखते हैं, डी वी कितना हो जाएगा भाई, देखो डी वी कितना होगा, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये क्लियर चमका, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एस, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है गाइज, ओके। अरे पूरा एरिया में डी आर विड्थ से मल्टीप्लाइड कर दिए हो, यही ना है डी आर, इसका एरिया और इसमें डी आर से मल्टीप्लाई किया, इसका वॉल्यूम आ गया, ओके भाई। इसमें जो चार्ज डी क्यू होगा वो कितना होगा, रो इंटू डी वी। अभी तो ये सब सिंपल केस चल रहा है कि इसमें ये रो जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन में क्या होगा कि ये रो को वेरी करा देगा फंक्शन में, आर के फंक्शन पे, स्मॉल आर के फंक्शन में, वहाँ और मजा आएगा करने में, ठीक है गाइस, ओके। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, रो इंटू डी वी का वैल्यू ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है गाइस, ये हो गया अपना। तो अपन यहाँ पर तीनों कवर किए, लीनियर चार्ज, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेमडा, सिग्मा और रो, तीनों में कैसे कैसे एलिमेंट लेना है ये भी अपन सीख लिए, कि सेमी सर्कुलर में कैसे एलिमेंट लेंगे, डिस्क में कैसे लेंगे, सॉलिड स्पेयर में कैसे लेंगे वगैरह, इन सब ये अपन कवर कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, ठीक है, मज़ा आ रहा है, ओके। अब जो अपन पहले सीखे पीछे उसका एप्लीकेशन आइए करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन करने ही से तो और कॉन्फिडेंस आएगा और सब्जेक्ट का फील आएगा, ठीक है। फाइंड द फोर्स बिटवीन अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ एल, ओके, इसने एल दे दिया, एंड चार्ज क्यू एट अ पॉइंट चार्ज क्यू, अच्छा इसका लेंथ एल है, चार्ज क्यू है इस रॉड का, ठीक है, ओके, एंड अ पॉइंट चार्ज क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड एट एक्चुअल पोजीशन। हुआ क्या, ये एक रॉड रखा हुआ है, इसका चार्ज क्यू है, लेंथ एल है, ठीक है। इस रॉड के सेंटर से डी डिस्टेंस पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस रॉड की वजह से जो फोर्स लगेगा ये बताना है अपने को। कि इस पूरे रॉड को बता सकते हैं, डायरेक्ट तो नहीं बताएंगे, छोटा एलिमेंट एलिमेंट काटते हैं, ठीक है। तो आओ एक एलिमेंट काटते हैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, ये लेंथ से एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। ये डी एक्स विड्थ का एलिमेंट काटे, डी एक्स, इस पर चार्ज कितना है डी क्यू,
ये छोटा सा एलिमेंट इस पर, अब ये छोटा सा एलिमेंट मतलब क्या, ये पॉइंट चार्ज बन गया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, छोटा सा फोर्स का, सपोज F1 मान लो, ठीक है, F1। उसी तरह यहाँ पे एक और dx लोगे, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ dx लोगे, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, यानी ये सब dx की वजह से अपन फोर्स इस पर निकाल के ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक का एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है। तो एक की वजह से जो छोटा सा फोर्स df बना, ठीक है, उसको लिखते हैं k dq इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें चार्ज तो dq है, ओके। के डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, dq हो जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स, और यहाँ पर लेमडा कितना हो जाएगा, q अपॉन एल, तो यहाँ भर दो dq के लेमडा की जगह q अपॉन एल इंटू डी एक्स, ये बन गया अपना dq, ठीक है। पुट करो यहाँ पे dq की जगह q dx, यहाँ पे q अपॉन एल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस dq की जगह ये भर दिए q अपॉन एल इंटू डी एक्स, क्यू एक्स स्क्वायर ये था पहले से, ये अपना df, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो अपना टोटल फोर्स आ जाएगा एफ नेट। इसमें इंटीग्रेशन से बाहर कर लो, जो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर करो, के क्यू अपॉन एल, ये तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन बच गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रोड कवर हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है बताओ। देखो ये टोटल d है, ये इसका सेंटर है यानी l/2, तो ये डिस्टेंस कितना होता है d माइनस l/2, ये टोटल डिस्टेंस d है और ये l/2 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल l प्लस d/2, चमका, ठीक है। तो अपन वेरी कहाँ से कराएंगे, d माइनस l/2 से लेकर के d प्लस l/2 तक। देखो गाइस, अपन शुरू से ही बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर का अब याद कर लो -1/x, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब यूज़ आएगा पूरे फिजिक्स में, काफ़ी यूज आता है, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अपना जो एफ नेट आया वो कितना हो गया, के क्यू अपॉन एल, ये तो था, इसका इंटीग्रेशन -1/x लिमिट d माइनस l/2 से लेकर के d प्लस l/2, बोलो इसका कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल इंटू, एक बार ये पुट करो एक बार वो पुट करो, या इस माइनस को बाहर निकाल लो, चलो इस माइनस को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया 1/x बचा, ये माइनस को कॉमन कर लिए तो 1/x बचा, एक बार ये पुट करो यानी 1 अपॉन d प्लस l/2 माइनस 1 अपॉन d माइनस l/2, ये तो आता है ना। तो इंटीग्रेशन है भाई, इंटीग्रेशन का लिमिट पुट कर रहे हैं, एक बार ये पुट करेंगे माइनस, एक बार ये पुट करेंगे, इस माइनस को तो बाहर निकाल लिए, फिर इसको अंदर कर देंगे, देखो आओ कितना हुआ, के क्यू अपॉन एल, अभी इसको रखो बाहर, इसको थोड़ा अच्छा सा कर लो, इसका एलसीएम कर लो, कितना हो जाएगा d इंटू दिस वन, मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, ये इसका एलसीएम, ओके। यहाँ पे हो जाएगा d माइनस l/2 माइनस d प्लस l/2 प्लस l/2, ठीक है गाइस। देखो यहाँ से d कैंसिल, माइनस l और माइनस l, माइनस l/2 माइनस l/2, यानी माइनस l माइनस का प्लस l, वो इससे कैंसिल, यानी ये और ये सब कैंसिल हो गए, बच क्या गया, तो बचा अपना के क्यू अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है गाइज। ये बचा, ये अपना एफ नेट, जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं एफ नेट का आंसर बढ़िया से। एफ नेट जो आया वो हो गया के क्यू अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, ये हो गया आंसर। ये आंसर कंसेप्ट ये था, ये सब कैलकुलेशन था, आप कैलकुलेट करके ये वैल्यू पर आ सकते हो, ठीक है, ओके। हटा दूँ कि भाई, अब जाओ। अच्छा क्वेश्चन ये है कि एक ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, एक सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है
आपसे पूछ रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से आप इस क्यू चार्ज पर फोर्स बताओ। ठीक है भाई, तरीका वही है कि इस रिंग की वजह से तो फोर्स डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट चार्ज तोड़ के उसकी वजह से फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो आइए इसको तोड़ते हैं। अपन आर पे जाके एक छोटा सा डी आर का स्ट्रिप लिए। ठीक है, थीटा पे जाके, सॉरी थीटा पे जाके एक डी थीटा का, आर पे जाके डी आर नहीं भाई, वो फ्लो हो गया है बोलने में पीछे वाला से। थीटा पे जाके डी थीटा का। ठीक है, तो ये वाला लेंथ कितना बनेगा? ये जो डी क्यू इसमें चार्ज होगा, ये वाला, ये लेंथ बनेगा आर डी थीटा। ठीक है, इसमें चार्ज होगा डी क्यू, ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, छोटा सा फोर्स डी एफ। ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा होगा, यह भी क्लियर। इस डी एफ का दो कंपोनेंट, एक इधर इस डायरेक्शन में डी एफ कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में डी एफ साइन थीटा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट तो नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना फोर्सेस का। यहाँ डी क्यू लोगे तो वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में आएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, कंपोनेंट तोड़ के एक्स वाले को एक साथ और वाई वाले को एक साथ। ठीक है, और इसको इंटीग्रेशन करते हैं। देखो सबसे पहले डी एफ एक्स कितना आया? डी एफ कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन वाला छोटा सा फोर्स डी एफ एक्स, डी एफ कॉस थीटा। अच्छा, डी एफ का वैल्यू कितना लिख दोगे डायरेक्ट? के सॉरी के डी क्यू क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस मीन्स आर, ये आर है ना, अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा के डी क्यू की जगह क्या रखोगे भाई बताओ? डी क्यू लिखी तो यहाँ पर डी क्यू हो जाएगा लेमडा, लेमडा दिया हुआ है, लेमडा इंटू ये लेंथ यानी आर डी थीटा। ठीक है, तो के डी क्यू की जगह लेमडा आर डी थीटा क्यू हो गया, इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक आर ने एक आर को मार दिया, तो अपना जो डी एफ का जो एक्सप्रेशन आया वो हो गया के लेमडा क्यू डी थीटा अपॉन आर, ये अपना डी एफ हो गया। ठीक है, अच्छा डी एफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करो क्या एफ एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स आएगा। ठीक है, ठीक है, डी एफ का वैल्यू पुट करो उसमें, के लेमडा क्यू डी थीटा, यही ना है, के लेमडा क्यू डी थीटा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये हो गया अपना डी एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ से जो आएगा वो एफ एक्स आएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स आएगा। ठीक है, कांस्टेंट से बाहर हो जाए, सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो कितना? के लेमडा क्यू अपॉन आर, के लेमडा क्यू अपॉन आर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन में बच गया कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अच्छा थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? इसको पूरा यहाँ कर लो तो ज़ीरो, थीटा को वेरी कराओ यहाँ कर दो पाई, मतलब थीटा का वैल्यू जीरो से पाई, जीरो से पाई। ठीक है, थीटा का वैल्यू जीरो से पाई वेरी कराएंगे। ओके, के लेमडा क्यू अपॉन आर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, सब फार्मूला बेसिक मैथमेटिक्स है भाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा फ्रॉम जीरो से पाई, साइन थीटा फ्रॉम जीरो से पाई। ओके, तो अब ये के लेमडा क्यू अपॉन आर इंटू साइन पाई, एक बार साइन पाई माइनस एक बार साइन जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा के लेमडा क्यू अपॉन आर इंटू जीरो माइनस जीरो, साइन पाई जीरो, साइन जीरो जीरो, ये हो गया जीरो। इसका मतलब जो एफ एक्स आया वो जीरो आया। काहे का इतना देर से वही कैलकुलेट कर रहे थे जब जीरो ही आना था, तो क्या बात हुआ। ठीक है, अब आओ डी एफ एक्स, सॉरी डी एफ वाई कितना हो जाएगा? डी एफ साइन थीटा। ठीक है गाइज, अच्छा डी एफ का वैल्यू पुट करो, के लेमडा क्यू डी थीटा साइन थीटा अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन करो, यहाँ एफ वाई आ जाएगा, के कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, के लेमडा क्यू अपॉन आर बाहर, इंटीग्रेशन के लेमडा क्यू आर बाहर, इंटीग्रेशन बच गया साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम जीरो से पाई, समझाने की ज़रूरत नहीं है जीरो से पाई क्यों हुआ, के लेमडा क्यू अपॉन आर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा
साइन का माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई। अच्छा, के लेमडा क्यू अपॉन आर इंटू, एक बार पाई पुट करो, साइन कॉस पाई -1 माइनस माइनस का +1, ठीक है, माइनस कॉस इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 मतलब -1, तो यहाँ पे -1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 और माइनस माइनस का +1 2, यानी एफ वाई जो आया वो आ गया 2k लेमडा क्यू अपॉन आर। ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए। एफ एक्स 0 हुआ, एफ वाई इतना हुआ, यानी नेट फोर्स जो आया ये बेसिकली एफ नेट ही आया। और एफ नेट किधर होगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में ही होगा एफ नेट, ठीक है। क्यों, देखो ये तो पता, कैलकुलेशन से पता पड़ गया कि एफ नेट वाई डायरेक्शन में होगा, मतलब आप इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में आया, ये तो पता पड़ गया कि एफ नेट वाई डायरेक्शन में आया, ठीक है। कैलकुलेशन से थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, ठीक है। अपन एक एलिमेंट यहाँ लिए हैं, ठीक है, डी थीटा पर, सेम सिमेट्री से एक और एलिमेंट इधर ले लो, ठीक है, थीटा पे जाके डी थीटा का वगैरह वगैरह, ये फोर्स डी एफ एक्ट करेगा इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले ऐड हो जाएंगे। उसी तरह सिमेट्री से कोई भी एलिमेंट लो, उसका एक सिमेट्री इधर, दोनों का एक्स वाला कैंसिल और वाई वाला ऐड। तो अपन स्टार्टिंग में विजुलाइज करके देख लिए थे कि नहीं एक्स में तो फोर्स नहीं आएगा, वो तो अपन कैलकुलेशन किए, क्योंकि दिखाना था कि कैलकुलेशन से भी एफ एक्स 0 आएगा, लेकिन विजुअलाइजेशन से भी तो एफ एक्स 0 ही आ रहा था ना बच्चों, तो अपन कैलकुलेट ही नहीं करते, डायरेक्ट 0 बोल के एफ वाई कैलकुलेट कर लेते। क्लियर हुआ ना, फंडा क्लियर हुआ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका थोड़ा सा और देख लो कि ये रिंग है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ये लेमडा कूलम है, तो इस पर नेट फोर्स जो आया वो इस डायरेक्शन में आया, एफ नेट, मैग्नीट्यूड कितना, तो 2k लेमडा क्यू अपॉन आर, ठीक है, जहाँ आर इसका रेडियस है। क्लियर हुआ ना गाइस, ओके। ये यहाँ नेट फोर्स दिखा, ठीक है, तो हटाते हैं इसको। ठीक है, तो पिछला कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो अपन किए सर्कुलर रिंग वाला, उसके उसी पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, चार्ज ओवर अ नॉन कंडक्टिंग रिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट द चार्ज डेंसिटी वेरीज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू नॉट प्लेस एट सेंटर। देखो क्या है, ये अपने पास एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग, इसमें लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, वो लैम्डा नॉट इंटू साइन थीटा, मतलब थीटा के साथ वो वेरी कर रहा है। लेट्स ये थीटा अपन लिए हैं, जैसे से थीटा वेरी कर रहा है वैसे से ये लेमडा भी वेरी कर रहा है, तो लेमडा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है गाइस। अच्छा, इस पर क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नहीं, सपोज क्यू नॉट चार्ज रखें, अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मतलब सिर्फ सपोज क्यू नॉट चार्ज रखें, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये पूछा है कि इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा अगर क्यू नॉट पॉजिटिव हुआ तो, या क्यू नॉट नेगेटिव हुआ तो, ठीक है, वही ऑप्शन, उसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। देखो इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अपन लेमडा जो पीछे कुछ पढ़ के आए हैं वो वहाँ पर क्या था, यूनिफॉर्मली था, मतलब कांस्टेंट था, ठीक है। यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर लेमडा वेरी कर रहा है थीटा के साथ, ठीक है गाइस। अच्छा, एक बात बच्चों देखो, साइन थीटा का ग्राफ पता है सबको, साइन थीटा कैसे वेरी करता है, दिस वन एंड दिस वन, ये साइन थीटा ग्राफ है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है। ये थीटा 0 से लेकर 2 पाई में पूरा रिंग कवर कर लेगा। अच्छा देखो, 0 से पाई में साइन थीटा क्या होता है, इसका ग्राफ ऊपर होता है, मतलब ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और पाई से 2 पाई में साइन थीटा ग्राफ नीचे होता है, मतलब ये निगेटिव होता है। अच्छा, और एक और बात, ये होता है π/2, ये होता है 3π/2। 0 से π/2 में इंक्रीज, π/2 से पाई में डिक्रीज सिमेट्रिकली। फाइनल ओवरऑल ये 0 से पाई में तो ऊपर की तरफ ग्राफ है, मतलब पॉजिटिव है। तो थीटा मतलब ये जो अपना लेमडा है 0 से पाई में तो पॉजिटिव रहेगा लेमडा का वैल्यू, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, लेमडा नॉट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, कांस्टेंट है। तो साइन थीटा का साइन पर डिपेंड करेगा, तो साइन थीटा 0 से लेकर पाई तक, यानी अपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करेंगे तो इसमें लेमडा पॉजिटिव रहेगा, मतलब इस पर ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ठीक है। वो भी इस
इस एक्सिस के सिमेट्रिकली, ठीक है, इसके सिमेट्रिकली, हाँ यहाँ थोड़ा कम ज़्यादा वो बात अलग है, मतलब इस ये वाली लाइन के सिमेट्रिकली, ठीक है। अच्छा, 0 से पाई/2, फिर पाई/2 से पाई, ओके, क्लियर हुआ। अच्छा, पाई से 2 पाई में निगेटिव होगा, साइन का वैल्यू निगेटिव, तो ये वैल्यू निगेटिव, इसका मतलब लेमडा निगेटिव, तो लेमडा निगेटिव मतलब यहाँ पर चार्ज निगेटिव, वो भी इस लाइन के सिमेट्रिकली। अच्छा जी, इसको भूल जाओ अभी। इसके वजह से अगर ये क्यू नॉट पॉजिटिव होगा तो चार्ज किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा, अगर ये अगर निगेटिव होता तो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करता, बट ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा इस क्यू नॉट चार्ज को, तो इसके वजह से क्यू नॉट पर फोर्स लगा वो नीचे की तरफ लगा। ओके भाई, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्यू नॉट, और ये वाला अगर ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब चूंकि सिमेट्रिक है तो एलोंग इसी की डायरेक्शन आएगा, यानी नेट फोर्स ऑन दिस क्यू नॉट, अगर ये क्यू नॉट पॉजिटिव हुआ तो एलोंग द डायरेक्शन ऑफ 2 आएगा, आएगा कि नहीं। अगर ये क्यू नॉट निगेटिव हुआ तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये निगेटिव चार्ज इसको इधर से रिपेल करेगा। अब सिमेट्रिक है तो इस लाइन के एलोंग जाएगा। क्लियर हुआ ना गाइस। तो अपना आंसर क्या हुआ कि अगर ये क्यू नॉट पॉजिटिव हुआ तो नेट फोर्स आएगा एलोंग द डायरेक्शन ऑफ 2, अगर ये क्यू नॉट निगेटिव हुआ तो नेट फोर्स आएगा एलोंग डायरेक्शन ऑफ 1। कोई है ऑप्शन एलोंग 1 इफ़ क्यू नॉट इज़ पॉजिटिव? नहीं भाई, एलोंग 2 इफ़ क्यू नॉट इज़ पॉजिटिव हो सकता है, एंड 1 इफ़ निगेटिव। निगेटिव होगा तो 1 की तरफ, पॉजिटिव होगा तो 2 की तरफ, यही अपना ऑप्शन मिल गया। क्लियर हुआ। इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको इधर रिपेल किया और इस लाइन के एलोंग आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इस लाइन के एलोंग। अगेन सिमिलर, ये निगेटिव चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, और चूंकि ये सिमेट्रिक चार्ज है इस लाइन के एलोंग तो इस लाइन इसका नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ है। ये होता है 0 से पाई 2 पाई तक। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, सॉप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, इट्स रेडियस विल, क्या होगा। देखो सॉप बबल कोई ले लो, ये सॉप बबल है अपना, ठीक है, इस पर एक क्या मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज दे दिए, ठीक है गाइज। अच्छा, लेट्स इसका रेडियस आर है, होगा क्या, ये छोटा सा एक डी क्यू लो यहाँ और एक छोटा सा डी क्यू यहाँ लो, ये इस पर रिपेल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। उसी तरह कोई भी डी क्यू लो, कोई भी डी क्यू लो, वो उसको एक दूसरे को इस तरह से फोर्स लगाएंगे, यहाँ और यहाँ एक दूसरे को ऐसे फोर्स लगाएंगे। मतलब क्लियर हुआ। ये इसको इधर देगा तो ये फोर्स इधर देगा। कोई भी डी क्यू उठा लो, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब ये रिपेल कर रहे हैं तो क्या होगा, दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो क्या होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, ख़त्म। ये क्या निगेटिव, क्या पॉजिटिव भी रहता तो भी रिपेल ही करते, निगेटिव है तो भी रिपेल ही करेंगे, ठीक है गाइस। तो क्या होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ पर रेडियस इंक्रीज, ये आर इंक्रीजेस। क्लियर हुआ ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। ये क्या है, एक वॉल क्लॉक है, सर्कुलर वॉल क्लॉक, ठीक है, और वॉल क्लॉक पे जो पोजीशंस नहीं होते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 11 तक, वही पोजीशंस है। और उन पोजीशन पर 12 पोजीशन पर 12 कूलम रखा हुआ है, 1 पोजीशन पर 1 कूलम, इस पर 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ फोर्स रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। बोल रहा है कि फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम प्लेस्ड एट सेंटर। इस सेंटर पर एक 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ये इस सेंटर पे, इस पर नेट फोर्स बताना है। चलो देखते हैं क्या होगा। ये देखो, इस पर 1 कूलम, ये 1 कूलम, ये 1 कूलम इसको फोर्स लगाया इधर, एफ बोल दो। अच्छा, ये क्लियर है ना। 12 के जस्ट अपोजिट 6 होता है, 3 के जस्ट अपोजिट 9 होता है, 2 के जस्ट अपोजिट 8 वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर। इस 1 कूलम ने इसको इधर रिपेल किया एफ फोर्स से, ठीक है। इस 2 क्यू ने इसको इधर रिपेल करेगा किस फोर्स से बताओ। ये डिस्टेंस सेम, ये बीच का डिस्टेंस आर, चार्ज सिर्फ इस पर डबल हो गया है तो ये फोर्स भी डबल हो जाएगा 2 क्यू, बाकी सब कुछ सेम है 2 क्यू। ओके, यानी ये एफ 2F इधर लगाएगा 3F, ये 4 क्यू इधर लगाएगा 4F, ये 5 क्यू इधर लगाएगा 5F, ये 6 क्यू इधर लगाएगा, 6 कूलम इधर लगाएगा 6F, ये 7 कूलम इसको इधर फोर्स लगाएगा 7F। ओके, क्या क्या छूटा जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के वजह से लगा दिए
8 वाला फोर्स इधर लगाएगा इसको 8F, 9 वाला फोर्स इधर लगाएगा इसको 9F, 10 वाला फोर्स इधर लगाएगा इसको 10F, 11 वाला इधर लगाएगा इसको 11F और 12 वाला फोर्स इधर लगाएगा इसको 12F। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ। अच्छा एक बात देखो, इधर की तरफ फोर्स कितना है 6F और इधर की तरफ कितना है 12F। तो नेट जो नीचे की तरफ ये 6F से खींच रहा है, ये 12F से, तो नीचे की तरफ जो आएगा वो आएगा 6F इनका, ये 3F इधर और ये 9F इधर, मतलब 6F इधर। क्लियर हुआ गाइस। अच्छा ये हो गया। अब देखो इनका 8F इधर 2F इधर, मतलब 6F यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, F इधर 7F इधर, मतलब 6F यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये इनको देख लो 10F इधर 4F इधर, 10F इधर 4F इधर, ये दोनों एक ही लाइन पे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6F। अच्छा यहाँ पर क्या 11F इधर और 4F इधर, मतलब यहाँ पर अगेन 6F कुछ ही डायरेक्शन में। अच्छा इन दोनों के इनके बीच का एंगल ये सब कितना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब एंगल इजी 360 डिवाइडेड बाई 12, 12×3 36 30 डिग्री, यानी ये सब एंगल कितना है 30 30 30 30, यानी ये एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है गाइस। अच्छा इसको कंपोनेंट तोड़ते हैं, देखो एक्स और वाई में लेते हैं। एक तो फोर्स नीचे की तरफ है कितना 6F, ठीक है, एक पहले से फोर्स सही था यहाँ इस डायरेक्शन में, इसको ले लो तो आप x ले लो, इसको y ले लो। ठीक है, इसको x ले लो, इसको y ले लो। ये 6F, ये 6F नीचे की तरफ, यहाँ पर भी 6F, ये अच्छा इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका भी एक कंपोनेंट इधर, और इसका एक कंपोनेंट इधर, और इसका एक कंपोनेंट इधर। तो इस 6F का एक कंपोनेंट इधर जाएगा 6F cos 30, 6F sin 30, अगेन इसका भी 6F cos 30, 6F sin 30। तो 6F sin 30 वाला कैंसिल हो जाएगा और 6F cos 30 वाला ऐड हो जाएगा, यानी इधर डायरेक्शन में आ जाएगा 2 × 6F cos 2 × 6F cos 30, बोलो भाई, और y वाला कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसका और इसका ये एंगल कितना हो जाएगा 60, यही एंगल 60। 6F का इस डायरेक्शन में 6F cos 60 और इस डायरेक्शन में 6F sin 60, इस 6F का इस डायरेक्शन में ये वाला डायरेक्शन में 6F cos 60 और 6F sin 60, sin 60 वाले कैंसिल हो जाएंगे और 6F cos 60 वाले ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक और दो फोर्स मिल गया, वो क्या है 2 × 6F cos 60, और इधर वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसके और इसके y वाले कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये आया अपना डायरेक्शन। ठीक है, इसको और लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। एफ नेट जो आया वो कितना हो गया जी 6F प्लस 6 दूना 12F cos 30 प्लस 6 दूना 12F cos 60 आई कैप, ये आई कैप है ना, एक्स मतलब आई कैप और ये मतलब जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप में 6F माइनस 6F जे कैप। ठीक है। अच्छा इसको देखो 6F प्लस 12F cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस 12F इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू आई कैप माइनस 6F जे कैप। ये 2 से कितना 6 हो गया, ये कटा कितना 6 हो गया 6F 12F और यहाँ कितना हो गया प्लस 6√3F, ये हो गया अपना आई कैप माइनस 6F जे कैप, ये आ गया अपना F नेट। ठीक है ना गाइस, ये आ गया अपना F नेट। अच्छा ये इसको मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अपना जो F नेट आया वहाँ पे वो कितना आया 12F प्लस 6√3F, 12F प्लस 6√3F आई कैप, F आई कैप माइनस 6F जे कैप माइनस 6F जे कैप।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब एफ नेट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 12 एफ, अरे आई जे के फॉर्म में है तो दिस स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड निकालना आता होगा। 6x प्लस 6√3 एफ का स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर मतलब 6f का माइनस 6f का स्क्वायर मतलब 6f का स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहाँ से क्या किया, 6f कॉमन किया, 6f कॉमन किया और 6f का स्क्वायर हुआ वो बाहर कर दिया, तो 6f तो बाहर हो गया, बोलो चमका ना ये। यहाँ क्या बच गया, 2 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1, यही बचा। तो यहाँ हो गया 6f और इसका अंडर रूट ओपन कर लो, कितना हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब 4√3, 2ab कितना हो जाएगा 4√3 प्लस 1, तो कितना हो गया 6f अंडर द रूट ऑफ 4 3 7 1 8 प्लस 4√3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन कर लो, बाहर 2 आएगा, 12f अंडर द रूट ऑफ, यहाँ 4 कॉमन करिए यहाँ तो 2 प्लस √3 ये हुआ। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हुआ एफ नेट का मैग्नीट्यूड, ठीक है गाइस। अच्छा, एफ का वैल्यू भी लिख दो वहाँ पर। एफ अपन किसको माने थे, एफ किसके वजह से माने थे, इसकी वजह से इधर। तो एफ का वैल्यू क्या था, के Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है, मतलब के अपॉन r² था एफ, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ से एफ का वैल्यू रख दो 12 इंटू के अपॉन r² इंटू ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस √3, ठीक है, कितना हो गया 12 अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस √3 इंटू के अपॉन r², ये हुआ अपना एफ नेट का मैग्नीट्यूड ऑन दिस 1 कूलम चार्ज प्लेस एट सेंटर। अच्छा, इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स। देखो ये पोजीशन था कौन सा, ये था अपना 12 वाला, ये था 3 वाला, ये था 6, ये था 6 वाला और ये था 9 कूलम वाला, ठीक है। अच्छा, एफ नेट इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, इस डायरेक्शन में आया है कितना 12f प्लस 6√3f। अच्छा, और जेकब में इधर इस डायरेक्शन में कितना आया है, ये 2 कूलम 3 कूलम 6 कूलम 9 कूलम वाला था, ठीक है, और इस डायरेक्शन में कितना है 6f। तो कुछ एफ नेट इस डायरेक्शन में आया होगा। लेट्स सी एंगल थीटा, उस थीटा को अपन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब 6f अपॉन 12f प्लस 6√3 टू एफ कैंसिल, 6 भी कॉमन करके कैंसिल कर लो, 6 अपॉन 6 कॉमन किया तो 2 प्लस √3, ये भी कैंसिल, तो हो गया 1 अपॉन 2 प्लस √3, ये हो गया tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस √3, ठीक है। तो ये हुआ डायरेक्शन और ये हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड, 12 अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस √3 इंटू के अपॉन r² और डायरेक्शन दिस वन, ठीक है गाइस, क्लियर। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, फाइंड द वी मिनिमम सच दैट इट विल कंप्लीट सर्कल। हुआ क्या है कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज फिक्स कर दिए हैं और एक स्ट्रिंग से एक बॉल जिस पर चार्ज क्यू है और इसका मास m है, इसको अपन स्ट्रिंग से लटका दिए हैं, ठीक है। और इस पूछ रहे हैं कि कितना मिनिमम वेलोसिटी से इसको, यहाँ पे मिनिमम कितना वेलोसिटी देता कि ये सर्कल कंप्लीट कर पाए। वहीं जो वर्क पावर एनर्जी में इस तरह के क्वेश्चन किए हैं ना, वहाँ पे क्या होता था, ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नहीं होता था, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, मतलब mg वगैरह और टेंशन ये सब होते थे। मतलब ये यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऐड हो गया बेसिकली। आओ इसको करते हैं, ठीक है। फंडा वहीं रहेगा कि वहाँ पर अपन क्या करते हैं, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए यहीं करते, यहाँ भी यहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए सपोज ये अपना लोएस्ट पोजीशन है और ये अपना हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है गाइस। अच्छा, कितना मिनिमम वेलोसिटी से फेंके ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। चलो इसको फेंकते हैं, जब बी से फेंक दिए, ये जाते जाते यहाँ पर जब पहुँचा तो यहाँ पर इसके पास सपोज v0 स्पीड आ गया, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर v0 स्पीड आया, ओके। फोर्स कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं भाई, देखो
यहाँ पर तो एक mg नीचे की तरफ, एक F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, Q चार्ज है तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताते हैं फिर। एक टेंशन, ठीक है। यहाँ पर क्या, एक तो नीचे mg, एक तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, एक ऊपर की तरफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। ओके देखो सबसे पहले लिखते हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ से लोअर से हाईएस्ट पोजीशन में जाने में वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ कौन कौन फोर्स लग रहे हैं, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटेशन, यही 3 फोर्स, टेंशन mg Fe और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा वर्क डन बाई Fe, देखो जैसे ये फोर्स, यहाँ फोर्स बोल रहे हैं, वर्क डन बाई Fe, जैसे ये चार्ज, ये बॉल यहाँ आया तो Fe किधर ऐसे ही लगेगा, या तो ये बॉल यहाँ आ गया तभी Fe यहाँ भी, जब यहाँ होगा तभी Fe यहाँ, या यहाँ पे होगा तो भी Fe यहाँ लगेगा कि नहीं, क्यू चार्ज F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का डायरेक्शन ये होगा लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, और रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है भाई। चला इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, Fe इधर लगा, बीच का एंगल 90 डिग्री, वर्क डन 0। वर्क डन क्या होता है, F डॉट एस एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा पर डिपेंड करेगा, कॉस 90 0, तो ये फोर्स 0, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कॉस है तो 0, क्यों, क्योंकि जब भी देखो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर इधर, Fe इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल हमेशा 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाई F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो 0 हो गया। चलो भाई टेंशन की बात कर लें, टेंशन की वजह से भी 0, देखो कैसे कैसे, क्या, यहाँ पर टेंशन इधर डिस्प्लेसमेंट एंगल 90, यहाँ टेंशन इधर डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना 90, यहाँ भी टेंशन डिस्प्लेसमेंट ऊपर एंगल कितना 90, यहाँ वर्क डन बाई टेंशन भी 0, क्योंकि कॉस 90 0, वर्क डन 0। अच्छा mg तो हमेशा ये लगेगा, ये कहीं भी चला जाए mg इधर, अच्छा सेम डायरेक्शन में, ओके। mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ, कितना हुआ 2r, तो वर्क डन बाई mg कितना लिख दोगे, थीटा कितना हो जाएगा पाई, तो माइनस mg इंटू 2r, ये चमका, इज इक्वल टू काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m भी मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है ओके। ये m कैंसिल हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके आए तो 1/2 भी मिनिमम का स्क्वायर माइनस 2gr इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया था इतना कितना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ना कभी कभी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया, ख़त्म बात, ठीक है। अच्छा अब क्या लिखेंगे, अब इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पर फोर्स का ये आ गया, ओके। यहाँ पर फोर्स का देखो, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू m वी नॉट स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखें, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस mg माइनस Fe इज इक्वल टू m वी नॉट स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस mg माइनस Fe का वैल्यू लिख दो, Fe कितना होगा, Fe यहाँ से लिख लो, हर जगह सेम ही, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है यही होगा ना, K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू m/r इंटू वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो, वी मिनिमम का स्क्वायर माइनस 4gr, ठीक है ओके। ये कितना हो जाएगा, m वी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, यहाँ पर जब r मल्टीप्लाइड होगा तो हो जाएगा माइनस r कैंसिल माइनस 4mg, ठीक है ओके।
कितना आ गया अपना टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस एम जी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर, और लिखते हैं इसको टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस एम जी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम भी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर माइनस 4mg, एम भी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर माइनस 4mg। ठीक है, अच्छा तो यहाँ चलो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट निकालते हैं। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, एम भी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर माइनस 5mg माइनस प्लस ये हो इधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कितना हो गया के क्यू स्क्वायर इतना हो गया। ठीक है, अब लगा देंगे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा तो एम भी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर माइनस 5mg प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसको रखो एम भी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 5mg माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ से आर और आर को मल्टीप्लाई करो, एम को भेजो तो कितना हो जाएगा, भी मिनिमम का जो स्क्वायर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 5mg आर अपॉन एम, ये आर मल्टीप्लाइड एम से डिवाइड माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये आर से मल्टीप्लाइड करने पर स्क्वायर ख़त्म अपॉन एम। ओके ये एम कैंसिल, यहाँ से भी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5g आर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर अपॉन एम आर। ठीक है गाइस, अच्छा ये स्क्वायर है ना बेसिकली इक्वल टू एम आर, तो यहाँ से भी मिनिमम कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 5g आर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर। ठीक है, तो यहाँ से लिख दो, यहाँ पर भी मिनिमम कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ 5g आर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर। ये अपना आंसर गाइस, क्लियर हुआ। देखो एक्चुअली जब वहाँ पर अपन पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर में, तो वहाँ पर सिर्फ कितना आया था 5gr, ये फोर्स आ गया पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, इतना कैलकुलेशन बढ़ा दिया। ठीक है, क्लियर हुआ ये सवाल। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल ऑफ दिस लेक्चर, आज का लास्ट सवाल और बढ़िया सवाल। ठीक है, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, लेमडा कितना दिया है, लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा along its circumference the total charge on circle। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे है, ये एक सर्कल है। ठीक है, इस पर जो लेमडा दिया है वो लेमडा कांस्टेंट नहीं है, वो एंगल के साथ वेरी कर रहा है, लेमडा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेमडा नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो सपोज ये अपना एंगल थीटा है, तो थीटा पर ये यहाँ से थीटा मेजर किया गया है, तो थीटा जैसे जैसे वेरी कर रहा है ना, इसे वैसे इसका लेमडा वेरी कर रहा है। तो ये पूछा है कि टोटल चार्ज ऑन दिस सर्कल कितना होगा, ये बताना है अपने को। आओ करते हैं, अगर ये कांस्टेंट रहता, ये नहीं रहता तो लल्लू सवाल होता। लल्लू सवाल कैसे लिखते हैं, टोटल चार्ज Q इक्वल टू लेमडा इंटू इसका पूरा लेंथ कितना हो जाए 2πr, ख़त्म सवाल। बट इसने वेरी करा के इसमें जान ला दिया इस सवाल में। ठीक है, आओ इसको करते हैं। सबसे पहले थीटा पे जाओ और एक डी थीटा का स्ट्रिप लो, अपन थीटा पर गए हुए हैं, एक डी थीटा का स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, यहाँ से डी थीटा का, इसमें चार्ज होगा कितना डी क्यू होगा, उस डी क्यू को लिखो। ये थीटा पर जाके डी थीटा लिए, इसका रेडियस कितना है आर है ना, इसका स्मॉल आर है, तो ये भी आर होगा, उस डी क्यू को लिखो। डी क्यू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा इंटू लेमदा एट डेट थीटा। ठीक है, ये होगा, रेडियस आर है तो इस डी क्यू को लिख दो आर डी थीटा इंटू लेमडा, लेमडा की जगह ये पूरा लेमडा नॉट
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाला लेंथ बेसिकली अपन स्मॉल आर डी थीटा होगा, वहीं पिछले जैसे किए हैं वैसे ही एलिमेंट अभी भी ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये लेमडा यहाँ वेरी कर रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, ठीक है। देखो डी क्यू इतना हुआ, इसको थोड़ा सजा के लिख लो, आर लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया अपना डी क्यू। इस डी क्यू को इंटीग्रेट कर दो, यहाँ लेके आओ, डी क्यू इज इक्वल टू आर लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दो। थीटा के यहाँ से इंटीग्रेट करोगे पूरा चार्ज आ जाएगा। थीटा का वैल्यू कहाँ से, 0 से लेकर के पूरा एक चक्कर लगा दो, 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई, पूरा अपना सर्कल कवर हो गया, ठीक है। अच्छा जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो, आर कांस्टेंट लेमडा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में क्या बच गया, 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, बस ख़त्म सवाल। इसको इंटीग्रेट कर लो, मैथमेटिक्स। अच्छा जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई बहुत हार्ड मैथमेटिक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जे वाले लोग तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, नीट वाले भी कर ही लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में तो इतना पढ़ ही लेते हैं, फिर भी जे वाले नीट वालों के लिए अपन बता रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिख दोगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, इस कॉस स्क्वायर की जगह ये रख दो, ठीक है। तो आर लेमडा नॉट इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कितना हो जाएगा, इस 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 2 को बाहर ले लिए कांस्टेंट है, इंटू डी थीटा, ठीक है। इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, इस आर लेमडा नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन डी थीटा फ्रॉम 0 से 2 पाई प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा फ्रॉम 0 से 2 पाई, यही होगा ना। और इसको करते हैं आर लेमडा नॉट बाई 2 थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा में 2 पाई, एक बार पुट करोगे एक बार 0 करोगे तो ये फाइनल ले जाएगा 2 पाई प्लस डायरेक्ट 2 पाई लिख दिए, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा फ्रॉम, एक बार पुट करोगे 0, एक बार पुट करोगे 2 पाई, ये आएगा, इसको डायरेक्ट 2 पाई लिख दिए, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो एक बार 0 पुट करोगे, एक बार सॉरी 2 पाई पुट करोगे, तो 2 पाई पुट करोगे कितना 4 पाई, साइन 4 पाई 0 माइनस, फिर एक बार 0 पुट करोगे तो साइन 0 0, फाइनली ये वाला टर्म 0 आ गया। तो अपने कितना आ गया, आर लेमडा नॉट बाई 2 इंटू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो आर लेमडा नॉट इंटू पाई, तो अपने आंसर कौन है, इसको सजा लो, लेमडा नॉट इंटू आर पाई, पाई आर वहीं लेमडा नॉट इंटू आर पाई बी, ठीक है बच्चों। तो मज़ा आया सवाल करने में, ओके। तो आज का लेक्चर अपन ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे लेक्चर 4, ये कौन सा था, लेक्चर 3, हाँ लेक्चर 4 में मिलेंगे। ये अपना कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन ही था बेसिकली। अब लेक्चर 4 में अपन पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन मीडियम और परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद कूलम्स लॉ का द एंड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कवर तो सब कुछ अच्छा से करेंगे। देखो गाइस आप लोग का टारगेट जेईई मेंस और नीट है ना, तो जेईई मेंस और नीट से थोड़ा ऊपर तो जाएंगे अपन, डेफिनेटली जाएंगे, तब तो जाके वहाँ उस लेवल तक ठीक ठाक अचीवमेंट मिलेगी, अच्छा खासा मार्क्स लाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है गाइस। तो ज़्यादा पे करने से अच्छा है कि अपन काम करें, इधर उधर की बातें करने से अच्छा, ठीक है गाइस। तो पढ़ाई करते रहें मन लगा के एकदम, चलते हैं, बाय बाय।